हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 5 का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है जड़त्व आघूर्ण पर प्रमेय। हम लोग जो जड़त्व आघूर्ण पढ़े थे उस पर आज हम लोग प्रमेय पढ़ेंगे। जड़त्व आघूर्ण पर प्रमेय को अक्सर क्वेश्चन में देता ही है, जब पेपर होता है तो इसको देता ही है, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जड़त्व आघूर्ण पर 3 प्रमेय हैं, जिसमें से 2 प्रमेय को आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रमेय हम लोग पढ़ेंगे योग का प्रमेय, और दूसरा प्रमेय हम लोग पढ़ेंगे समांतर अक्षों का प्रमेय। इसमें से पहला प्रमेय को देखिए, योग का प्रमेय। योग का प्रमेय क्या होता है इसको देखिए। इस प्रमेय के अनुसार किसी घूर्णन अक्ष के परितः किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण उस अक्ष के परितः निकाय के सभी कणों के जड़त्व आघूर्णों के योगफल के बराबर होता है। मतलब हम लोग का एक जड़त्व आघूर्ण है, उसमें जितने भी एक अक्ष है उसमें जितने भी जड़त्व आघूर्ण है, जैसे I1, I2, I3, उनके सभी के जड़त्व आघूर्णों के योगफल के बराबर होता है। जो परिणामी जड़त्व आघूर्ण होता है वह बहुत सारे अक्ष हैं, उसमें जड़त्व आघूर्ण है I1, I2, I3, उन सभी जड़त्व आघूर्णों के योगफल के बराबर होता है। एक बार और देखिए डेफिनेशन को। इस प्रमेय के अनुसार किसी घूर्णन अक्ष के परितः किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण उस अक्ष के परितः निकाय के सभी कणों के जड़त्व आघूर्णों के योगफल के बराबर होता है। मतलब I=I1 + I2 + I3। अब उसके बाद ये प्रमेय हो गए। दूसरा प्रमेय देखिए कि क्या होता है, समांतर अक्षों का प्रमेय। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला इसका हम लोग कथन है उसको देखेंगे, फिर उस कथन को हम लोग प्रूव भी करेंगे। तो समांतर अक्षों के प्रमेय का कथन क्या होता है उसको देखिए। इस प्रमेय के अनुसार किसी अक्ष के परितः एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण इस प्रमेय के अनुसार किसी अक्ष के परितः एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। जो यहाँ पे मैं थ्योरी अभी बोली, इसी को मैं जो मैथमेटिकली रूप है इसमें समझाती हूँ। जो हम लोग का इस प्रमेय के अनुसार जो जड़त्व आघूर्ण होता है उसमें हम लोग 2 समांतर अक्ष मानेंगे, उसके द्रव्यमान केंद्र का जड़त्व आघूर्ण उसी अक्ष में उपस्थित द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल, दोनों में गुणा है तो गुणनफल के फिर ये दोनों का योग के बराबर होता है। एक बार और ध्यान दीजिएगा कि किसी पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है, 2 समांतर अक्ष हम लोग मानेंगे, उसका द्रव्यमान केंद्र का जड़त्व आघूर्ण उसमें उपस्थित द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। यह हम लोग का क्या है, समांतर अक्षों के प्रमेय का कथन है। जहाँ पे देखिए, जहाँ I क्या है, किसी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण है, ठीक है, और ICM लिखा है तो द्रव्यमान, पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण है। CM मतलब सेंटर मास है, ठीक है। तो द्रव्यमान केंद्र से जो गुजरेगा जड़त्व आघूर्ण उसके लिए है। फिर M क्या है, पिंड का द्रव्यमान जो कैपिटल M है वो। फिर A क्या है, दोनों अक्षों के बीच की दूरी। तो ये हो गई हम लोगों की समांतर अक्षों के प्रमेय का कथन। अब इसका हम लोग प्रूफ को देखेंगे कि इसका प्रूफ किस प्रकार से होता है। जो अभी समांतर अक्ष का प्रमेय हम लोग देखे, उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, उसका प्रूफ करेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर किस प्रकार से बना है। हम लोग के 2 अक्ष लिए हैं, 2 समांतर अक्ष। पहला अक्ष AB और दूसरा CD है। AB के समांतर दूसरा एक अक्ष लिए हैं CD, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, A, और इससे थोड़ी बिंदु P तक की दूरी क्या है, X है, और यहाँ पे M हम लोग का द्रव्यमान है। तब देखिए इस जो चित्र में दिया हुआ है, इसी चित्र का वर्णन मैं यहाँ पे करती हूँ। देखिए, माना AB अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। हम लोग को जड़त्व आघूर्ण किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, जो हम लोगों का एक समांतर अक्ष है AB के सापेक्ष। तब देखिए CD एक दूसरा अक्ष है। देखिए CD एक दूसरा समांतर अक्ष है ना, अक्ष है जो पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरता है तथा AB के समांतर है।
देखिए जो ए बी है इसके समांतर सी डी है ना, इसी को यहाँ पे लिखा गया है। सी डी एक दूसरा अक्ष है जो पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरता है तथा ए बी अक्ष के समांतर है। दोनों अक्षों के बीच की दूरी ए है। दोनों समांतर अक्ष हैं ए बी और सी डी के बीच की समान दूरी क्या है, ए है। अक्षों के बीच की दूरी ए है। माना इस कण की सी डी से लंबवत दूरी x तथा कण की ए बी अक्ष से दूरी a प्लस x है। देखिए सी डी के जो बिंदु जो कण है P उससे दूरी क्या है, x है। सी डी की जो कण है P उससे दूरी x है, लेकिन ए बी की इससे दूरी के बीच में क्या है, a और x दोनों है ना, तो a प्लस x है। इसी को यहाँ पे लिखा गया है, इस कण की सी डी से लंबवत दूरी x है तथा कण की ए बी अक्ष से दूरी a प्लस x है। अब इसके बाद इसका सॉल्व हम लोग देखते हैं। आई होप आप लोगों को इतना वर्णन समझ आया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। ए बी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण। हम लोग पहले जो माने उसमें मैं क्या लिखी थी कि हम लोग को ए बी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पे मैं लिखी ए बी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण। तो इसमें आई इक्वल टू, ये वाला पॉइंट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, आई इक्वल टू सिग्मा एम ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चित्र में एक बार देखिए, यहाँ पे देखिए ए और एक्स जो ए बी है के सापेक्ष बिंदु पी पर हम लोग जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर रहे हैं ना, ए प्लस एक्स का योग होगा एम होगा, उसी को लिया गया है और सिग्मा में लिया गया है। यहाँ पे देखिए कि ए बी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण, तो आई इक्वल टू, अभी मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर में बताई, सिग्मा फिर स्मॉल एम ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। फिर यहाँ पे आई का आई रखी, सिग्मा एम का सिग्मा एम। अब देखिए ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये किस फॉर्मूला के रूप में दिखता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ए के जगह में ए ही है लेकिन बी के जगह में एक्स है, तो इसका इस प्रकार से मैं विस्तार कर सकती हूँ। तो ए का स्क्वायर, तो इसमें भी ए का स्क्वायर, तो उसके बाद 2ab, यहाँ पे 2ax है, ठीक है, क्योंकि b की जगह में x रखी मैं। फिर b का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया, x का स्क्वायर। तो ये इसका इस प्रकार से सॉल्व किया गया है, तो इसका भी इस प्रकार से हम लोग डेरिवेशन किए हैं। फिर i का i, फिर उसके बाद सिग्मा का सिग्मा जो m है उसको कोष्टक के अंदर में मैं मल्टीप्लाई कर दी, तो ma का स्क्वायर प्लस m 2ax ये हो गया, फिर प्लस mx का स्क्वायर। फिर आई का आई, फिर सिग्मा को एम ए के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई की, तो सिग्मा का सिग्मा एम ए का स्क्वायर प्लस फिर सिग्मा फिर 2am x फिर प्लस फिर उसके बाद सिग्मा mx का स्क्वायर। अब आई का आई, इसको ज्यों का त्यों। यहाँ से देखिए जो सिग्मा है वो अचर राशि को नहीं रखता, तो उस 2 को मैं कॉमन कर दी, ए को भी करना था बाद में करूँगी। mx बचा, फिर प्लस यहाँ पे mx का स्क्वायर। अब देखिए आई का आई, ए हम लोग का अजर जो दूरी है उसको हम लोग बाहर कर दिए, तो ए का स्क्वायर बाहर, फिर सिग्मा एम बचा, फिर प्लस फिर यहाँ से 2 निकल चुका है, ए को भी मैं बाहर कर दी, 2a बाहर, mx बस अंदर में बचा, फिर यहाँ पे mx का स्क्वायर। इसको मैं एक समीकरण मान ली, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इन तीनों का वैल्यू मैं कुछ निकालूंगी, निकालने के बाद उस वैल्यू को जब मैं समीकरण 1 में रखूंगी तो ये पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। सी डी अक्ष के परितः कण P का जड़त्व आघूर्ण, जो कण P है उसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, सी डी अक्ष के परितः। तो ये देखिए उसका जड़त्व आघूर्ण क्या माने हम लोग, mx का स्क्वायर हो गया। तब सी डी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण, जो मैं बोली थी द्रव्यमान केंद्र से होकर जो हम लोग जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे उसको ICM से हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पे ICM करके लिया गया है, ये हम लोग का हो गया सिग्मा mx का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो सिग्मा mx का स्क्वायर है उसके जगह पे मैं क्या रखूंगी, ICM, तथा जो सिग्मा m है स्मॉल, जो सिग्मा m है उसको मैं कैपिटल M लूंगा पिंड का द्रव्यमान करके। अब उसके बाद एक और चीज मान रहे हैं, जो हम लोग का mx है सिग्मा में उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, 0, क्योंकि समस्त जड़त्व आघूर्णों का योग वो जो समांतर अक्ष है उसके सापेक्ष 0 माना गया है उसमें, ठीक है। तो उसमें mx करके क्या ले लिए, 0। तो अब मैं क्या करूंगी, जो सिग्मा mx स्क्वायर इसके जगह पे मैं ICM रखूंगी, फिर इसके जगह पे मैं 0 रखूंगी और इसके जगह सिग्मा m की जगह पे कैपिटल M। इसलिए उपर्युक्त मान, ये मान और ये मान, उपर्युक्त मान को समीकरण 1 में रखने पर बोल रही हूँ, ठीक है। तो समीकरण 1 में मैं जब रखूंगी
आई का आई रहेगा, ए का स्क्वायर रहेगा, लेकिन सिग्मा एम के जगह में कैपिटल एम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो जो वैल्यू यहाँ पे रखना था मैं रख दी। यहाँ पे है आई का आई, ए का स्क्वायर, जहाँ पे सिग्मा एम था वहाँ पे मैं कैपिटल एम रख दी, फिर प्लस 2a, और सिग्मा एम एक्स था वहाँ पे मैं 0 रख दी, फिर प्लस सिग्मा एम एक्स का स्क्वायर था वहाँ पे आई सी एम करके रख दी। फिर ये हो गया मेरा आई का आई, ए का स्क्वायर एम, प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मेरा बचा आई सी एम करके। अब इसको आई का आई, इसको सीधा रूप में मैं रख दी आई सी एम प्लस एम ए का स्क्वायर। यही हम लोग जो डेरिवेशन निकाले थे, जो कथन हम लोग लिखे थे, तो उसका प्रूफ यही था ना कि यही समांतर अक्ष का प्रमेय है। जो समांतर अक्ष का प्रमेय था यही था कि हम लोग का जो जड़त्व आघूर्ण है, हम लोग का जो परिणामी जड़त्व आघूर्ण है वो हम लोग दो समांतर अक्ष लिए हैं, उससे गुजरने वाला जो जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला जड़त्व आघूर्ण, और जो पिंड का द्रव्यमान है, और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो वही चीज यहाँ पे हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो आई होप आप लोगों को जड़त्व आघूर्ण के समांतर अक्ष का प्रमेय और योग का प्रमेय आप लोगों को समझ आया होगा। तो मैं आज की वीडियो में इतना ही रखती हूँ। थैंक यू।